ओके जी, तो क्या चीज है, हम लोग देखते हैं अब अपने यूजर इंटरेक्शन को कि ये यूजर इंटरेक्शन क्या चीज होती है। हम लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास बना हुआ है एक तरह का फॉर्म, ठीक है, एक तरह का फॉर्म बना हुआ है मेरे पास, और उस फॉर्म में क्या चीज है, मैं ऐड कर रहा हूं मेरा नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सबमिट, और बगैर किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर जो है मैं अपनी कोई नाम वगैरह लिखे मैं ऐसे सबमिट करने की कोशिश करता हूं। क्या होता है, मुझे एक तरह का ऊपर एरर मिलता है कि भाई अंधे हो क्या, फील्ड को पूरा फिल करो यहाँ पे आके, ठीक है। ऊपर मुझे एक तरह का मॉडल देता है, एक तरह का रेड कलर में मुझे एरर दे देता है कि भाई नहीं कर सकते ऐसे ऐसे ही है। वो जो चीज है ना, वो आप कह सकते हो एक तरह की वैलिडेशंस होती हैं। आपका यूजर कोई काम कर रहा है, और आपको अगर आपके यूजर ने अगर कोई काम किया उसके मुताबिक आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हो। अगर उसने काम ठीक किए, ठीक है, ओके करो, आगे जाने दो। अगर उसने काम गलत कर दिया है, आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स हो कि भाई ऐसा नहीं करना आपने, या आपने काम गलत कर दिया यहाँ पे आके। और मेरा नेट चलेगा, मैं अपना ही यूज करूंगा यार। वालेकुम सलाम फहीम। अपना फहीम का भी नाम लिखना है। हाँ, लेट की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, ये लेट पर है ही नहीं। हमजा, अच्छा जी, तो वापस स्टार्ट करते हैं। तो क्या सीन है हमारे पास, जब मैं बात कर रहा था कि जब हम लोग एक अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ उस वहां पर वैलिडेशंस आ रही होती हैं। तो वो क्या है, एक तरह की इंटरेक्शन हो रही होती है हमारे यूजर के साथ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ उसी तरह की इंटरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि वो इंटरेक्शन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं अपने यूजर के साथ। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं अपनी एक न्यू फाइल जनरेट करूंगा यहाँ पे, जिसका मैं नाम रखूंगा interaction.js, सही है। और ये मैं एक स्क्रीन शेयर कर दूं बस सबके साथ। ओके जी, तो क्या है, यूजर इंटरेक्शन के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है अपनी। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे आके जो है ना आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा अलर्ट के नाम से। अलर्ट के नाम से एक चीज होती है, अलर्ट का क्या मतलब है, सिंपल, जेएस को छोड़ो, मैं जेएस का कख नहीं पता, अलर्ट वैसे क्या होता है, होशियार हो जाओ, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट यहाँ पे हमारे पास जेएस के अंदर जो है एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि क्या हो कि हमें अलर्ट कर रहा होता है, बस इसका काम यही है। लेट्स सपोज मैं इसको ये कर रहा हूँ वार्निंग, वार्निंग you are trying to access personal credentials, ठीक है। Let's suppose warning you are trying to access personal credentials। अगर मैं ब्राउजर में अगर आपको दिखाऊं, मुझे इसको लाइव करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। index.html के ऊपर चलते हैं और जरा अपनी इस interaction.js को जो है लिंक करते हैं इसके साथ, ./interaction.js, और इसको जो है हम लोग लाइव पर क्लिक करेंगे, लाइव चला जाएगा हमारे ब्राउजर में। ठीक है, तो ये चेक करें, मेरे ब्राउजर में आने से पहले ही ना उसने क्या काम किया, उसने मुझे एक तरह का अलर्ट शो करवा दिया, वार्निंग यू आर ट्राइंग टू एक्सेस पर्सनल क्रेडेंशियल। या फिर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए लिखता हूं, वार्निंग यू आर ट्राइंग टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पेज, ठीक है। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो वो क्या, इसको एक बार ओके करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस है। रिलोड करें दोबारा से, क्या आया हमारे पास, वार्निंग यू आर ट्राइंग टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वेब पेज, ठीक है। क्या हुआ, हम लोग जैसे अपने इस पेज के ऊपर आ रहे हैं, वो हमें एक तरह की वार्निंग ऊपर दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर, आप श्योर हो कि आप ऐसा करना चाह रहे हो। अगर हम लोग कहते हैं हाँ भाई ओके हम लोग श्योर हैं, फिर हम वो हमें दे देगा, वरना चेक करो हमारा पेज बैकग्राउंड में रिलोड होता रहेगा और हमारा वेब पेज जो हमें वेब पेज ब्लैंक शो हो रहा है, हमें यहाँ पे आके वेब पेज हमें कोई चीज शो नहीं है, हमारा पेज है वो रिलोड होता ही जा रहा है यहाँ पे आके। अगर मैं आकर इसको ओके कर देता हूँ तो क्या चीज होती है, तो आज मुझे मेरा वेब पेज शो हो जाएगा। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, वो रिलोड भी हो गया था पेज। ऐसे पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने एक बार उसको ओके किया था, उसके बाद जाकर मेरा पेज हुआ था, ठीक है। अब ये तो सिंपल अलर्ट फंक्शन है जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम लोग इसको अपने साथ यूज किस तरह से कर सकते हैं, अपने पास जो है हम लोग इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा काम करते हैं, मैं आ रहा हूं यहाँ पे और मैं बना रहा हूं अपनी एक फाइल form.js के नाम से, लेट्स सपोज form.js form.html सॉरी, ठीक है, form.html, वही हमारा सारा सेंटेक्स जो था
क्या करेंगे बोलेंगे इंटरेक्शन, ठीक है। और मेनली मैं यहाँ पे आके अपना एक तरह का फॉर्म बना रहा हूँ, बहुत बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हमारा क्या होगा, एक डिव जिसके अंदर जो है एक लेबल का भी टैग, सबको याद है लेबल का टैग क्या काम कर रहा होता था, नेम जिसको कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या पास करते थे, अपना नेम, और उसके बाद हम लोग इनपुट कॉलन और टेक्स्ट, और आईडी में हम लोग क्या पास करते थे एरिया, आईडी में क्या पास करते थे, जब हम लोग लेबल लगा देते थे उसके बाद आईडी में क्या पास करते थे हम लोग, हाँ यार ये HTML है, हम लोग आईडी के अंदर जो है अपना ये फॉर के अंदर जो नेम लिखा हुआ है वो सेम चीज पास करते थे। इससे मेनली होता है कि हमारा वो एलिमेंट हाईलाइट हो सकता है नेम के ऊपर क्लिक करने से, फोकस हो जाता है उस चीज का मेनली, ठीक है। इधर आकर भी मैं अपना नेम कर दूंगा, सेव करेंगे, और इसके बाद एक BR का टैग, बस ये कुछ इस तरह से, और इस BR को मैं बाहर रखूंगा, और उसके बाद क्या काम करेंगे, बस दो चीजें रखेंगे, एक नेम और एक ईमेल। इस बार इसको आकर कर देते हैं हम लोग ईमेल अपनी, ओके, इसको हम लोग कर देते हैं ईमेल, टाइप इसकी क्या, ईमेल, और नेम की मुझे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे आके भी, ठीक है। नेम हम लोग हमारे पास एक इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है जब हमें जो है अपने इस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना हो, लाइक हमारी जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर यूजर आके जो भी चीज लिखता है नेम है, उसके अंदर अगर यूजर आकर हारिस लिखता है, वो हारिस को मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, वो नेम, इसलिए गेट एलिमेंट बाय नेम पे लिखेंगे नहीं, वो ये उसका लॉजिक नहीं है। यहाँ पे हम लोग करते हैं अपनी जब रिएक्ट में काम करेंगे तो हम लोग स्टेज को यूज करते हैं वहां पे जाके। इसके साथ साथ हमने वो भी देखा था ऑप्शन में हम एक ग्रुप बनाने के लिए नेम जो सब क्या एक ही रख देते हैं, जेंडर जैसे है, हाँ तो उन तीनों के हाँ नेम, देखो नेम, यही जो नेम है ना हमारे पास, इसके डिफरेंट पर्पस हैं। कैसे, एक तो मैंने आपको बताया कि हम लोग इस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसका एक काम ये है कि आपका जो वो उसकी टाइप रेडियो जो थी, इनपुट टाइप रेडियो थी, वहां पे जो है ना तीनों को अनचेक करने के लिए, बिकॉज तीनों चेक नहीं होने चाहिए, वो वहां पर उसके लिए काम होता था। बैकएंड में इसलिए भी काम होता है कि हम लोग फ्रंट एंड वाली वैल्यू को बैकएंड पर जाकर स्टोर करवा रहे हो, इसके डिफरेंट काम है, ठीक है। नेम में ये पूछ रहा हूँ कि एक ही रख सकते हैं, यानी कि दो चार एलिमेंट्स उनका नेम एक से रख सकते हैं, फिर मसला ये बनेगा, ये चेक करो अगर मैं यहाँ पे आके ये मैंने क्या काम किया, आईडी नेम की है इसकी भी, और ये यहाँ पे इसको भी नेम कर दिया है, होगा ये कि जैसे मैं मेरी इस ऊपर वाली इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करूंगा नीचे वाला भी खुद ही ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। नेम एट्रीब्यूट वो तो सेम है ना, वैल्यू नेम एट्रीब्यूट तो सेम रहेगा हमेशा, हमारा वैल्यू चेंज होती है बस उसकी, ठीक है। ओके जी, हमारा ये काम हो गया, और इन सब के बाद मैं इसको बस सबमिट कर रहा हूँ, इनपुट और इसकी टाइप एक सबमिट हो जाएगी, इनपुट कॉलन सबमिट कर देते हैं इस चीज को, और जिसकी वैल्यू मैं सबमिट रख दूंगा, ओके, कोई मसला, ओके हाँ, आईडी को मुझे ईमेल कर देना है, आईडी को मैंने आकर कर दिया ईमेल, और मैं पहले इसको जो है ना एक बार आकर खत्म ही कर दूंगा यार, ठीक है, बिकॉज मुझे फिलहाल ये नई चीज रखनी, ये चीज मुझे नहीं रखनी फिलहाल के लिए। सेव ब्राउजर, इसको एक बार ओके कर दो, बस कैंसिल, खत्म हो गया हमारा काम, और मुझे इसको नहीं लाइव करना, मुझे form.html को लाइव करना है, form.html को जो है हम लोग लाइव कर देते हैं। ओके जी, ये चीज हमारे पास कोई चीज आ चुकी है यहाँ पे, कोई मसला, ओके। तो अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाने वाले हैं, मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग अपनी कस्टम वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं, कस्टम वैलिडेशंस, ठीक है। अब कस्टम वैलिडेशंस किस तरह से होती है जरा उन पर बात करते हैं, इधर आते हैं, और पहले जो है मैं क्या काम करूंगा, मैं अपने इन सारे एलिमेंट्स को टारगेट करूंगा अपनी उधर जाकर अपनी JS में, वेरिएबल्स हमारे पास है, DOM मैनिपुलेशन हमारे पास है, कर सकते हैं तो करते हैं फिर, तो मैं इन दोनों को टारगेट करूंगा, मैं लिखूंगा कि आई गेस में इनको आईडी दी हुई है, मैंने सबको दोनों को आईडी दी हुई है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, और मैं इसको लिंक नहीं किया, मैंने किया हुआ लिंक यार, हाँ इसके साथ नहीं किया, स्क्रिप्ट कॉलन src./interaction.js, ओके, ठीक है, ये काम बन गया हमारा। लेट कर रहा हूं मैं, और लेट कर रहा हूं मेरा नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमने क्वेरी सिलेक्टर देखा है, और इसमें लोग आईडी क्लास को भी पास कर सकते हैं, मैं इसको हैश दे रहा हूं, और क्या आईडी है मेरी, नेम वाले की नेम ही है, हमने नेम को एक्सेस कर लिया हुआ है यहाँ पे आके, ओके। इसी के साथ साथ मैं ईमेल को भी एक्सेस करूंगा, नेम इज इक्वल टू ईमेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, वापस वही क्वेरी सिलेक्टर हैश करके मेरी ईमेल, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको वैसे ही कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं और नेम कर दूं और कॉमा करके ईमेल भी कर दूं, सेव करके ब्राउजर में अगर हम लोग आ जाते हैं और चेक करते हैं इंस्पेक्ट में कंसोल, तो आप लोग देखोगे ये तो मुझे दोनों चीजें मिल रही हैं, दोनों मुझे इनपुट्स यहाँ पे आके मिल रहे हैं, इनपुट नेम, और उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे उसकी इनपुट की ईमेल, और हमें पता है कि हम लोग इसकी इनर HTML को भी टारगेट कर सकते हैं, इनर HTML कुछ ये,
और डॉट इनर HTML, कुछ ये सेव करके आते हैं। अब यहाँ पे देखो वो मुझे एम्प्टी स्पेस दे रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं। सही है, समझ आ रही है? बिकॉज हमारे पास जो इनपुट फील्ड है वो तो एम्प्टी है, तो उसने क्या काम किया, मुझे एक तरह का एम्प्टी स्पेस दे दिया हुआ है यहाँ पे आके, इसलिए हमें ये चीज शो नहीं करवाएगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई है। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ और ये जो मेरी इनर HTML जो है ना, मैं इसको भी आकर खत्म ही कर रहा हूँ। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अब बना रहा हूँ अपना एक तरह का फंक्शन। कंसोल और लॉग जो है ना हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे आके, और अब हम लोग अपना एक फंक्शन बनाने वाले हैं। मैं लिखूंगा अपना एक फंक्शन और यहाँ पे आके हम लोग लिखते हैं कि एक सबमिट फंक्शन, लेट्स सपोज पैरामीटर्स कुछ भी नहीं, और कंसोल डॉट लॉग कुछ इस तरह से। और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा डेटा हैज बीन सबमिटेड, लेट्स सपोज। तो सीन कुछ ये है कि इसको मैं अपने एक फंक्शन बटन के ऊपर जाकर कॉल करवाने वाला हूँ, या बटन के ऊपर या मेरी उस सबमिट वाली जो इनपुट फील्ड है उसके ऊपर कुछ को कॉल करवाने वाला हूँ। ओके, कोई मसला? यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। तो अब जो है ना, अब आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी नई चीज आने वाली है, और वो नई चीज क्या है, इवेंट लिसनर। हम लोगों ने जो है अब तक अपने इवेंट्स देखे हैं, ऐसे ही है। इवेंट्स क्या थे, हम लोग अपनी HTML के अंदर जाकर इनलाइन अपनी जेस को ऐड करते थे, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, माउस अप, माउस डाउन, जितने भी इवेंट्स थे। ठीक है, हमने क्या काम किया, अपनी HTML के अंदर गए और वहां पर हमने उनको ऐड किया। बट हमारे पास जो है ना, यही काम करने का एक तरीका होता है एसिंक्रोनसली। एसिंक्रोनस तरीका भी होता है हमारे पास, और एसिंक्रोनस तरीका क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बात की जब मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहा था, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों के बारे में मैंने बात की थी ना? हाँ मैंने की थी। क्या नॉन ब्लॉकिंग कोड, गुड सादिया। जो हमारे पास होता है एसिंक्रोनस अप्रोच, उसका ये मतलब होता है कि हमारा कोड जो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, वरना अगर हम लोग अपने सिंक्रोनस अप्रोच को यूज करते हैं फिर हमारा कोड ब्लॉक हो सकता है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, होम, अबाउट, सर्विसेज, इन्फो, कॉन्टैक्ट अस। अबाउट के पेज के अंदर अगर एक लूप लगा हुआ है जो 1000 तक काउंटिंग कर रहा है, मेरा सर्विसेज, इन्फो और होम पे भी वहां तक ब्लॉक हो जाएगा जब तक वो 1000 तक काउंटिंग नहीं करेगा। लास्ट क्लास हमने एग्जांपल देखी थी। तो यहाँ पे कुछ मैं उसी तरह का काम कर रहा हूँ। जब हम लोग ये काम करते हैं ना अपनी इनलाइन जेएस को यूज करते हैं, वो काम होता है ब्लॉकिंग कोड हमारा, मींस सिंक्रोनस कोड। हमें वो काम नहीं करना, हमें काम करना है अपना एसिंक्रोनस मींस के नॉन ब्लॉकिंग कोड। ये हम लोग किस तरह से करते हैं, अपने इवेंट लिसनर के थ्रू करते हैं। इवेंट हमने देखिए, इवेंट लिसनर अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे काम करेगा ये हमारा। क्या मेरी वीडियो शेयर है, स्क्रीन शेयर है, शेयर है। ये हमारा कैसे काम करेगा, मैं टारगेट करूंगा अपनी इस इनपुट को अपनी जेएस के अंदर जाकर। पहले तो जो मेरा सबमिट बटन है, या सबमिट बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपको ये इनपुट नहीं देना, आप सिंपल इसको बटन रख दो, बटन। आप लोग सिंपल आकर इसको बटन रख दो और इसको बोलो सबमिट, काम ये भी वैसे ही करेगा ना। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपना एक फंक्शन बनाना है प्रॉपर। मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको एक क्लास दूंगा btn के नाम से। ओके, इसको हम लोग टारगेट करते हैं अपनी जेएस के अंदर जाकर। मैं करूंगा लेट मेरा btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, कंट्रोल जी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करो हमारा, और क्वेरी सिलेक्टर क्या है, डॉट btn। ओके, हमने क्या काम किया, उस बटन को एक्सेस कर लिया हुआ है यहाँ पे आके। अब हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हम लोग इसको देते हैं btn जो हमारा वेरिएबल है, डॉट एड इवेंट लिसनर करो, btn डॉट एड इवेंट लिसनर। इससे क्या पता चलता है हमें कि हमारा बटन है, उसके ऊपर एक इवेंट लिसनर आप अप्लाई कर दो। ये जो इवेंट लिसनर है, ये हमसे मेनली 2 पैरामीटर्स ले रहा होता है बाय डिफॉल्ट, ये बिल्ट इन है। हमने बात की हुई है कि हमारे पास कुछ फंक्शन जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, कुछ हम लोग अपने खुद बनाते हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है एड इवेंट लिसनर। तो हमने ये भी बात की थी कि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हमारे, बट मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जब मैं करूंगा ये काम। इवेंट लिस्टर ये हमसे पहला पैरामीटर लेता है कि आपने कौन सा इवेंट यहाँ पे आके रन करना है, कौन सा इवेंट आपने फायर करना है। मैं बोलूंगा क्लिक का, वहां पर जैसे ऑन क्लिक करते थे यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक लिखना है, और एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये चीज लिखी है। पहला काम ये करते हैं। अगला काम इसका क्या होता है, अगला काम ये होता है कि जैसे क्लिक करें कौन सा फंक्शन आपने रन करना है। अगला काम इसका ये है, मैं कौन सा फंक्शन रन करना चाह रहा हूँ, सबमिट फंक मैं जो मैं रन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। ओके, तो मैं यहाँ पे आके मेरा कॉल करवाऊंगा सबमिट फंक को, कुछ इस तरह से। डन है, कोई मसला याद रखा कि किसी को भी सेव करते हैं और ब्राउजर में आ जाते हैं हम लोग। तो यार मसला ये देखो, चेक क्या हुआ, डेटा हैज बीन सबमिटेड। मैं क्लिक नहीं भी कर रहा फिर भी डेटा हैज बीन सबमिटेड। वजह क्या बनी यार फैजान, मैं क्लिक नहीं कर रहा बट वो डेटा हैज बीन सबमिटेड फिर भी मुझे शो करवा रहा है। वजह क्या है इसकी, मैंने क्लिक नहीं किया। मेरा कोड चेक कर लो, फैजान के साथ अटैच होंगे हमजा, मिसबा, लाइबा,
एलिया, हमजा, फहीम, हारून, ये सारे अटैच होंगे और मुझे बताएंगे। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं बटन के ऊपर, ऐसे ही है ना, बट वो सबमिट फिर भी करके दे रहा है मुझे, वजह क्या बनी इसकी? क्या फंक्शन लगा दिया मतलब? सबमिट फंक, हाँ गुड हमजा, एक बार इसके लिए तालियां हो जाओ यार, बॉय ने आज सही बताया। कभी भी हम लोग जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर हम लोग कभी अपने फंक्शन को कॉल नहीं करवाते हैं, ठीक है। हमने ये इस बारे में बात की थी कि अगर आपको कोई बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर आप अपना कोई फंक्शन कॉल नहीं करवाओगे, उसका सिर्फ नाम लिखोगे, ठीक है। हमने उसको यहाँ पे आके कॉल करवाया था, हमने सिर्फ उसका नाम लिखने सेव किया। अब चेक करो, अब नहीं आ रहा, बट अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तब आएगा डेटा हैज बीन सबमिटेड, बट आया है। अब मैं आपको उस पर आ रहा हूँ, डेटा हैज बीन सबमिटेड कुछ एक सेकंड के लिए आया था, बट उसके बाद फौरन से वो जो खत्म हो गया। अब इस बारे में मैं बात करूंगा। अब ये जो चीज है ना, आपका जो ब्राउजर होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट कह लो कि ये उसका फीचर होता है, बाय डिफॉल्ट उसका इस तरह का बिहेवियर होता है। आप कोई भी अपना बटन क्लिक करो या सबमिट कर रहे हो, वो आपका पेज लोड कर देता है फौरन से। ये आपके ब्राउजर का बिहेवियर होता है कि आप कोई भी अपना सबमिट करो किसी भी चीज को, वो फौरन से उसको रिलोड कर देता है। तो इससे वो कुछ एक सेकंड के लिए आ रहा है, बट मेरा पेज फौरन से जब रिलोड हो रहा है वो खत्म हो रहा है। इस चीज को प्रिवेंट करने का एक तरीका होता है, और वो होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट के नाम से एक चीज होती है। बाद में कराऊंगा मैं, जब रिएक्ट में जाऊंगा मैं, उस पर आपको अभी जाने की जरूरत भी नहीं है। बट मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ कि वो पेज को रिलोड इसलिए कर रहा है बिकॉज ये ब्राउजर का बिहेवियर होता है कि जैसे आप कोई भी चीज सबमिट करोगे, आपके पेज को रिलोड कर देगा वो। बटन को फॉर्म से ही बाहर निकालना, तभी तो वही काम करेगा। मतलब अगर HTML के पे गए हम लोग, फिर बटन को फॉर्म वाले टैग से बाहर निकालना। अच्छा, फिर हम इसको करें। अब अगर सबमिट कर देते हैं हम लोग, ये आ गया डेटा है सबमिट, बट ये फॉर्म से आउट हो गया ना, हमें फॉर्म का भी डेटा एक्सेस करना है यहाँ पे आके। तो भी वैसे ही, तो भी जब जैसे सबमिट होगा फौरन से रिलोड कर देगा वो। मेनली ये मैं आपको बता दूं मसला क्या आता है, मैंने आपको बताया कि ये ब्राउजर का मसला होता है। अब वो आपके पेज को रिलोड कर रहा होता है, आपको बता देता हूं मैं। ये हम लोग काम करते हैं, एक ई पास करते हैं इवेंट, और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम लोग कर रहे होते हैं। प्रिवेंट डिफॉल्ट एक के नाम से एक चीज होती है, हम लोग वो कर रहे होते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। अब चेक करें, आगे जाके समझाऊंगा ये क्या चीज है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बट अभी बस आपको बता रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि मुझे भी नहीं पता लेकिन ये हमारे पास एक चीज होती है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीक आगे जब मैं रिएक्ट में जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये चीज। आपने ये फंक्शन सारा लिखा हुआ है, ये उसी के अंदर अगर लिख दीजिए, इसके अंदर सबमिट डॉट फंक्शन, वो फंक्शन जो है, यानी कि ये सारा उधर जाके बना दे। हाँ, ये भी हो सकता है। आप ये बात कर कंट्रोल एक्स करके मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा, कर सकते हैं ऐसे, आपके पास ऑप्शन है। बट थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर भी मैंने उसको करके दिया आप लोगों को कि ये काम हो, देन उसके बाद आपका ये काम हो जाए। फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर वो भी नहीं है जरूरत आप लोगों को। ठीक है, कंट्रोल जी वापस से। बट इवेंट लिस्टन के में समझ आई। अब यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास ऑप्शन है, आप क्लिक करो, माउस ओवर करो, जो भी आपने करना है। अब जो हो गया, जैसे इसको अपना माउस ओवर जाएगा वो फौरन कर देगा, ये चेक कर ले, ठीक है। सबमिट मैं कोई अपनी कंडीशन एक तो मैंने ऐड नहीं किया, मैंने अपना इवेंट जो है वो चेंज किया ना। पहले क्लिक था, जैसे क्लिक हो रहा तब वो मुझे शो कर रहा था, बट अब जो है मैं माउस ओवर के ऊपर क्लिक जा रहा हूँ। माउस ओवर का मेरा इवेंट है, जैसे मेरा माउस उसके ऊपर जाएगा तब मैं आपको बस मेरे लिए आपको इवेंट शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर कोई भी अपना इवेंट पास कर सकते हो। सारी आप बताएं। अभी एम्प्टी है ना, तो वो भी मैसेज शो करवा सकते हैं। हाँ, वो भी करवा सकते हैं। उस मैंने अपनी फील्ड्स को भी एक्सेस नहीं किया, इसलिए। हसनैन आप क्या कह रहे हो? उससे ये मसला नहीं आएगा कि हम उस फंक्शन को कहीं और इस्तेमाल करें? हाँ, ये मसला आएगा इससे, बस कि अगर आप यहाँ पे उसको कॉल कराते हो, फिर आपका वो एक हार्ड कोडेड फंक्शन हो जाएगा, हार्ड कोडेड हो जाएगा। आप उसको फिर आपको फिर अपना पूरा का पूरा फंक्शन ही कहीं पर प्लेस करना पड़ेगा। ऐसे आप सिर्फ अपने फंक्शन को बनाओ, फिर उसको कॉल करवा सकते हो बाद में जाकर, ठीक है। अच्छा जी, हमारा ये काम हो चुका है और हमें ये भी समझ आ गई कि इवेंट लिस्टर हमारा किस तरह से काम कर रहा है। और इसको जो है हम लोग जो है अगर क्लिक कर देते हैं, अगर कॉल करवा देते हैं, तो क्या होता है, वो फौरन से रन कर देगा। एक और चीज है, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए। सेट इन डबल हमने देखा हुआ, जो कि क्या काम करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार रन करता है, और सेट टाइम आउट जो हमने देखा वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक बार रन करता है, ऐसे ही है। मैं कुछ ये काम करना चाहता, हमें पता है कि सेट टाइम आउट जो है वो जो है 3 सेकंड के बाद फौरन से रन कर जाएगा। बट क्या हो कि मैं चाहूं कि मैं बटन पर क्लिक करूं, बटन पर क्लिक करने के 3 सेकंड बाद वो रन करे। बाय डिफॉल्ट 3 सेकंड के बाद नहीं,
बटन पर क्लिक करने के 3 सेकंड्स के बाद। अब आप लोग देखो, मैं इस चीज को जो है ना ऐसे यहाँ पे आके कमेंट करो इस पूरे के पूरे कोड को, और मैं आपको जो है ना पहले जो हम लोग काम कर रहे हैं इनलाइन जेएस का, उसका आपको कह लो कि एक तरह की लिमिटेशन बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे आके। क्या एक मैं बना रहा हूँ अपना सेट टाइम आउट, जिसके अंदर 3000 मिली सेकेंड्स, कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर, और हेलो वर्ल्ड मींस 3 सेकंड के बाद ये प्रिंट होगा। सेव ब्राउजर 3 सेकंड के बाद मेरे ब्राउजर कंसोल में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, बट मैं ये चीज नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो ना, मेरे बटन के ऊपर एक क्लिक हो, उसके 3 सेकंड के बाद जाकर रन करे। आप कह सकते हो कि मैं इसको एक फंक्शन के अंदर रख दूं, एक फंक्शन के अंदर रखा और इसका नाम रैंडम रख देते हैं, सही है। और इस सेट टाइम आउट को जो है ये कर देते हैं, और उसके बाद जो है इस रैंडम को मैं यहाँ पे आके अपने बटन के ऊपर कॉल करवा दूं। ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, रैंडम कॉल करवाना पड़ेगा हमें। सेव ब्राउजर, यहाँ आया मैं, अब चेक करेंगे आप लोग यहाँ पे आके। जैसे मैं उसको कॉल करवाया, यहाँ पे एक तो ये काम हुआ, मेरा फंक्शन आया ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे 30 सेकंड गुजर चुके हैं इस टाइम पे आके, बट मेरा फंक्शन आया नहीं है। ठीक है, क्या है, सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया, एक तो इसके ऊपर आकर मैं इसके ऊपर क्लिक किया। अब देखें, जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये सबमिट तो नहीं कर रहा मैं इस चीज को, नहीं वो सबमिट नहीं कर रहा उस चीज को। हाँ चेक करें, मैं उसके ऊपर क्लिक किया, फिर भी मेरा फंक्शन रन नहीं किया यहाँ पे आके। लाइक मेरे कंसोल में कोई चीज प्रिंट होके नहीं आई यहाँ पे आके। क्यों नहीं आई? बिकॉज वो एक जो फंक्शन है ना यहाँ पे आके हमारे पास, ये जो एक फंक्शन है उसके अंदर 3 सेकंड का वेट उसको करवाया हुआ है। सेट टाइम आउट एक बिल्ट इन चीज है, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एसिंक्रोनस काम कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि नॉन ब्लॉकिंग कोड करता है वो सारा, ऐसे ही है। अब जब मैं अपने इस रैंडम फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ ना, वहां पे जाके वो वहीं पर रुक गया है। वो इस फंक्शन को कॉल करवा रहा है, वो ऐसा समझ रहा है कि इसके अंदर कोई भी चीज है ही, पड़ी नहीं हुई है, बिकॉज वो तो वेट कर रहा है अगली सेट टाइम आउट का, वो वेटिंग पे ही रखा रह रहा है यहाँ पे आके। समझ आ रही है? इसलिए क्या चीज है, हम लोग इसलिए भी हमें जरूरत है अपने इस इवेंट लिसनर की। यहां पे आओ, और यहां पे आके अगर आप डायरेक्ट btn.add इवेंट लिसनर करो, कौन सा, क्लिक का, और यहां पे आके अपने उस रैंडम फंक्शन को सिर्फ लिखो, कॉल नहीं करवाना। सेव किया ब्राउजर में। अब हम लोग अगर आ जाते हैं, और अब अगर हम लोग 30 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं, और क्लिक मैंने करना है, पहले तो क्लिक किया, अब मैंने आकर इधर यहाँ पे अगर, और उसके बाद अगर मैं इसको दूं 3 सेकंड्स का, इसने वेट किया, उसने मुझे प्रिंट नहीं करवाया। 1 सेकंड अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा ये यहाँ पे भी कॉल हो रहा है ना, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। और इसके बाद और तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे आके, हाँ जी ऐसा और कोई चीज नहीं है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके ये कर देता हूँ। और अच्छा ये एक मुझे मसला नजर आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का रिलोड कर रहा है वो मेरे पेज को दोबारा से, बिकॉज वो जो है मेरा फंक्शन जब कॉल हो रहा है वो उस पेज को सबमिट करवा के दे रहा है मुझे। ठीक है, मुझे ये समझ आई कि ये मेरे पेज को सबमिट कर रहा है, इस वजह से वो लाइक वो ये काम कर रहा है। आपको समझा देता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स, वो ये चीज समझ रहा है इसको, फंक्शन है और उसके अंदर जो है वो डेटा हमारा सबमिट ही हो रहा है वहां पे जाकर भी, इसलिए वो वापस मेरे पेज को रिलोड कर रहा है, इसलिए वो 3 सेकंड के बाद मुझे वो शो नहीं करवा रहा है इस एलिमेंट को। ठीक है, बट इसको मैं वापस वैसे ही रख रहा हूँ, कंट्रोल एस करके। इसको आप लोग अप्लाई करोगे किसी और चीज के ऊपर, मैं इसको आपको एक और एग्जांपल कभी देकर बता दूंगा। अभी मुझे किस तरह की कोई एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रही है, आपको कभी और इसी को एग्जांपल दे दूंगा। बट अभी जो है ना इवेंट लिस्टर का आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप लोग इसके अंदर जो है अपने फंक्शंस को कॉल नहीं करवाओगे। आप अपने फंक्शन रन कर सकते हो, बट इसके अंदर आप कॉल नहीं करवाओगे उस चीज को। ये काम करते हैं हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड के थ्रू। ओके, यहाँ तक आके क्लियर है सबको? यहाँ तक आके ठीक है, यहाँ तक आके हमें ये चीज क्लियर है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको कमिट कर रहा हूँ, इस सारे के सारे कोड को मैं जो है कमिट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। सेव करते हैं इस चीज को। हम लोग मेनली अपनी बात करने वाले थे, ये छोटा सा टॉपिक था, हम लोग मेनली बात कर रहे थे अपनी इंटरेक्शंस के बारे में, कि यूजर के साथ जो है हमारी वो इंटरेक्शन किस तरह से बन रही होती है। यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, लेट सपोज मैं अपना एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट माई अलर्ट, वापस मैं उसी अलर्ट के ऊपर आ रहा हूँ, लेट माई अलर्ट इज इक्वल्स टू अलर्ट, और क्या है हेलो वर्ल्ड लेट सपोज, फिलहाल के लिए सेव नहीं कर रहा मैं अब तक इस चीज को। कंट्रोल एस अगर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आके चेक करोगे आप लोग, मेरे ब्राउजर में आओगे, क्या आ रहा है, एक अलर्ट एक तरह का अलर्ट आ रहा है जिसमें वो कह रहा है हेलो वर्ल्ड। अलर्ट हमने देखा कि यार एक तरह की वार्निंग हो सकती है, जो कि क्या काम कर रही है, हमें एक अलर्ट दे रही है कि यार आपने ये काम कर लिया हुआ। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ जाती है कि अलर्ट रिटर्न क्या करवा रहा है।
माई अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कर देता हूं माई अलर्ट को, सही है, मैंने उसको एक वेरिएबल की इक्वल किया और उसको मैंने क्या काम किया, अलर्ट हेलो वर्ड, और अब सेव करके इसको एक बार कैंसिल करो और एक बार आकर मैं इसको रिलोड कर रहा हूं और अब करते हैं इसको ओके। चेक करो क्या मुझे रिटर्न हुआ, अनडिफाइंड मुझे रिटर्न हुआ है। अलर्ट जो है ना, अब इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास अलर्ट होते हैं वो क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक मैसेज देता है, एक तरह की वार्निंग देता है, बट कोई भी चीज हमें रिटर्न में नहीं देता। ना हमसे वो जो है कोई चीज मांगता है और ना ही हमें कोई चीज देता है, बस एक मैसेज देता है कि यार आपने ये काम कर दिया, ये काम आपका हो सकता है आगे जाके, बस कोई चीज आपको रिटर्न करवा कर नहीं देगा। अलर्ट हमारा ये काम कर रहा होता है। याद क्लियर है सबको? अब इसके ऑपोजिट जो है ना हमारे पास एक चीज होती है, और वो क्या चीज होती है, हमारे पास होता है हमारा प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट चीज होती है, वो क्या काम करता है, यूजर का इनपुट भी मांगता है कि यूजर ने अपना जो है इनपुट देना है, यहाँ पे आके वो इनपुट देगा, उसके बाद उसके मुताबिक उसको उसका कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसा कि आप कह सकते हो आपकी सी प्लस प्लस के अंदर सिन और होता था, CIN होता था, स्कैनफ होता था हमारे पास, जो यूजर का इनपुट पहले लेता था, देन उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देता था, सही है। यहाँ पे जो है ना वो काम करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट। कमिट कर रहे हैं इस चीज को, मैं कर रहा हूं यहाँ पे आके लेट एक वेरिएबल की कर रहा हूं, मैं पहले आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। प्रॉम्प्ट और लेट सपोज मैं इसको देता हूँ व्हाट इज योर नेम, लेट सपोज ये कर दिया हमने। यहाँ पे आके सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, चेक करेंगे, इनपुट मांग रहे हैं हमसे एक व्हाट इज योर नेम, ऊपर वो आ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, आप हमें एक तरह का इनपुट दो। अगर मैं यहाँ पे आके ऐसे हारिस को एंटर करूँ, मुझे कंसोल में कोई चीज शो नहीं होगी यहाँ पे आके, बट अगर मैं इसको एक वेरिएबल के इक्वल कर देता हूं, लेट करो नेम इज इक्वल्स टू, सही है, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मेरा वही नेम वेरिएबल, ठीक है। सेव करेंगे और कैंसिल, एक बार दोबारा रिलोड। अब अगर आकर मैं इसको कर देता हूं हारिस और एंटर, अब चेक करें कंसोल में आ रहा है हारिस। तो जो हमारे पास हमारा प्रॉम्प्ट होता है ना, वो क्या काम कर रहा होता है कि यूजर का इनपुट लेते हैं, उसके मुताबिक आउटपुट दे रहा होता है। इनपुट लिया, जो हमारा अलर्ट था वो क्या काम कर रहा था, कोई ना इनपुट लेगा ना आउटपुट लेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैसेज दे देगा, एक वार्निंग। जो प्रॉम्प्ट है वो इनपुट लेगा, उसके मुताबिक आउटपुट देगा आपको। सर पहले डेटाबेस में स्टोर होगा। हाँ, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, हम लोग डेटाबेस उसको डेटाबेस में सेव कर रहे हैं या फिर हम लोग जो है उसको ईमेल के ऊपर सेंड कर रहे हो अपने, हमारी मर्जी होती है ये। ओके है, प्रॉम्प्ट की समझ आ गई हम सबको। अब आप लोग जो हो इसी प्रॉम्प्ट को जो है अप्लाई कर सकते। मैंने आप लोगों को एक कभी टास्क दिया था लूप्स का कि आपने टेबल बनाना है अपना, ठीक है। आप लोग ये टास्क ये काम कर सकते हो कि यहाँ पे यूजर आके जो भी अपना नंबर ऐड करता है, उस नंबर का प्रॉपर पूरा एक लूप ना उसका टेबल बन के आ जाए। 1 देते हैं 1 का बन के आ जाए, 2 देते हैं 2 के, 1000 देते हैं 1000 का पूरा टेबल बन के आ जाए। इससे अच्छा होगा आपका टेबल भी हार्ड कोडिंग नहीं होगा, आपका टेबल ही पूरा का पूरा प्रॉपर डायनामिक होगा यहाँ पे आके। वरना आप लोग अगर अपना कोई टेबल बनाते हो, फिर वो क्या होगा, आपने प्रॉपर हार्ड कोडेड किया होगा कि 2 2 4 4 ये आपने क्या काम किया होगा। बट अगर आप ये काम करते हो, हर उस नंबर का वो आपको टेबल बनाकर दे देगा। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, और मैं यहाँ पे अच्छा इसमें एक और सेकंड पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं। आपको बता दूं सेकंड पैरामीटर होता है कि बाय डिफॉल्ट आपको कोई चीज शो होने वाली है। बाय डिफॉल्ट हमें कोई भी चीज शो नहीं हो रही है ना, यहाँ पे एक एम्प्टी फील्ड है। आप लोग यहाँ पे आके ये काम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं इसको कर देता हूँ एडमिन, कि अगर यूजर आकर कोई भी चीज, इसको एक बार कैंसिल कर दो, रिलोड, बाय डिफॉल्ट आ रहा है मेरे पास एडमिन। अगर यूजर उसको जाके पता चल जाए कि यार अच्छा यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना है, एंटर करेंगे वैसे एडमिन आ जाएगा हमारे पास, वरना मैं नाम ऑब्वियस से चेंज कर सकता हूँ। ये इसका सेकंड पैरामीटर होता है। हम लोग क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे आके इसी प्रॉम्प्ट को यूज करके अपना एक टेबल बनाते हैं। ये सिंगल वैल्यू लेता है, सिर्फ एक वैल्यू लेता है, फिर आपको अपने प्रॉम्प्ट चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन C++ में तो ये ऑप्शन होता है ना, एक से ज्यादा वैल्यूज वो लोग दे सकते हैं, लेकिन इसके पास जो है क्या एक तरह की लिमिटेशन है प्योर जेएस में कि ये जो प्रॉम्प्ट है वो सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकता है, सही है। अच्छा मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं अपना लेट टेबल वेरिएबल। एक टेबल इज इक्वल टू एक तरह का मेरा प्रॉम्प्ट होगा, और मैं उसको बोलूंगा एंटर द नंबर यू वांट टेबल ऑफ। हम लोग एक तरह का प्रोग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पे आके, और इसको हम लोग आगे दे देते हैं e.g जो हमारी एग्जांपल होगी। नहीं नजर आ रहा अब सही है, e.g कर दिया हमने, और कॉमा करके मैं इसको दे देता हूं लेट्स सपोज 2, ताकि मेरे यूजर को पता चले कि ठीक है 2 का या इस का कोई टेबल ऐड करना है। अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग आपको करके दिखाऊं, मेरे टेबल को सेव किया, एक बार कैंसिल किया, एक बार इसको रिलोड किया, तो चेक करें 2 आ रहा है, ओके 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें इस चीज को हमने उस यूजर की वेरिएबल को एक्सेस कर लिया होगा।
अब हमें बनाना है अपना वो लूप, एक तरह का हमें लूप बनाना है, बिकॉज हमें टेबल बनाना है अपना पूरा। मैं क्या काम करूंगा, मैं अपना चलाऊंगा फॉर लूप। हमने देखा था फॉर लूप 3 पैरामीटर हमसे ले रहा होता है। पहला पैरामीटर इसका क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। मैं करूंगा लेट आई, या जो भी आपकी वैल्यू, लेट आई इज इक्वल टू 0 नहीं 1। टेबल हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही है। तो लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। उसके बाद आई चलना कहां तक चाहिए, लेस देन और इज इक्वल टू 10 हो सकता है ऐसे, या फिर मैं ये काम करूं लेस देन 11, तो फिर भी ये 10 तक ही पहुंच जाएगा, एक ही बात है, ऐसे ही है ना। या फिर ये ज्यादा अच्छा है, लेस देन और इज इक्वल टू 10। ओके, लेस देन और इज इक्वल टू हमारा 10। और तीसरी इसकी क्या होती है वैल्यू, आई हमारा इंक्रीमेंट भी होता रहना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको आके, जब यहां तक आके हमें क्लियर है, उसके बाद आप सिंपल कंसोल लॉग करो एक। ओके, और आप लोग लगाओ अपने बैकटिक्स, बिकॉज हमें डायनामिक वैल्यूज देनी है। यहाँ पे आके मैं क्या काम लिखूंगा, मेरा प्रॉम्प्ट, यूजर आके जो भी प्रॉम्प्ट में वैल्यू ऐड करेगा, लेट्स सपोज 2 है, मैं लिखूंगा मेरा वही डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस, टेबल है, सॉरी वो टेबल वेरिएबल है। टेबल मल्टीप्लाई बाय करो किसके साथ, मेरी इंडेक्स के साथ, आई के साथ। टेबल मल्टीप्लाई बाय डॉलर का साइन वापस कर्ली ब्रेसेस आई के साथ। ओके, यहां तक आके इज इक्वल्स टू डॉलर का साइन वापस कर्ली ब्रेसेस, और इस बार टेबल को मल्टीप्लाई बाय कर दो अपने आई के साथ। सिंपल, आपका प्रॉपर टेबल पूरा बन चुका है। सेव करो, ब्राउजर में आओ, और अब इसको देते हैं कैंसिल एक बार कर लो, और ये बाय डिफॉल्ट नल आया सबके साथ। मैं इसको देता हूं लेट्स सपोज 6, एंटर किया, ये पूरा 6 का टेबल आ जाएगा। रिलोड करते हैं इसको, ये देते हैं नंबर, एंटर मारते हैं, वो उसने उतने का टेबल मुझे बनाकर दे दिया। समझ आ रही है हमने क्या काम किया है। यूजर जो भी वैल्यू देगा, हमने उस वैल्यू को प्रॉपर उसका टेबल बनाकर दे दिया उसे। और इस चीज को आप लोग जो है अपना वैसे कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी। लेट्स सपोज आप लोग इसको क्या काम करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसको मैं एक एलआई के अंदर रखूंगा। एलआई के अंदर मैं रखना चाह रहा हूं इस चीज को, मैं बैकट्री के अंदर आकर एक एलआई ऐड करूंगा, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हाँ वो मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद एक बीआर का टैग भी ऐड कर देता हूं ताकि वो ब्रेक भी लगे सबके साथ। सही है, चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे आके अगर 7 करता हूँ और एंटर मारता हूँ, हाँ जी मेरा ये बिल्कुल काम तो कर रहा है, बट हाँ वो साथ में एलआई की वजह से जो मेरे बुलेट्स आ रहे होते हैं वो भी आ रहे हैं। आप लोग हटा सकते हो वो भी, आपको पता है किस तरह से हटाना है, बट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है यहाँ पे आके। फिर आप यहाँ पे आके इसकी वैल्यू चेंज करोगे, आपने 10 लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे 100 कर दो, अब ये 100 तक चलेगा। लेट्स सपोज अब मैं 9 करता हूँ और एंटर को मारो, ये अब 100 तक चलेगा आपका। कर सकते हैं आप इसको भी कर सकते हो। फिर आपको एक सेपरेट अपना प्रॉम्प्ट पास करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपको ये काम करना पड़ेगा, लेट अनदर प्रॉम्प्ट, या जो भी आपका वेरिएबल है, या फिर इसको हम लोग कर देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, एक और प्रॉम्प्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके, और उसमें आप उसको ये वाली वैल्यू पास करोगे। फिर आपका ये जो आई होगा ना, आप इसको इनिशियलाइज नहीं करोगे, आप उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे होगे वहां पे जाके। आप लोग काम कर सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक आके, कोई मसला? ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने सिंपल ये लिखा हुआ है कि एक बैकटिक लगाया, और उसके बाद हमने जब ये चीज याद रखो, आप लोग जब हमें बैकटिक लगाते हो ना, आपके पास ऑप्शन होता है अपनी पूरी प्रॉपर एचटीएमएल भी ऐड करने का। यहाँ पे मैंने बैकटिक लगाया, उसके बाद मैंने अपने एलआई का टैग ऐड किया है। अगर आपने एलआई का टैग ऐड नहीं करना, आप लोग इसको एक लेट्स सपोज मैं अगर कर दूं H2, आई गेस ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो ये कुछ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या काम किया है, H2 लगाया, उसके बाद हम डायनामिकली अगर कोई वैल्यूज देख रहा नहीं, हमें पता है हम लोग अपने टेम्पलेट लिटरल्स को यूज कर रहे होते थे वहां पे जाके। तो हमने डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस, ये क्या होता है हमारे टेम्पलेट लिटरल्स। ये टेबल हमने क्या काम किया, एक्सेस किया है, मींस अपने यूजर के वेरिएबल को, जो यूजर ने आके वैल्यू ऐड की, हमने वो एक्सेस की इस टेबल के थ्रू कर लिया। जो बीच में स्टार ऐड की तो हमारा स्टैटिक होता है, इसको मैं एक्स भी कर सकता हूँ, ये तो हमारा स्टैटिक है ना। सही है, आप हमारे टेबल को मींस यूजर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, हमारी इस वैल्यू के साथ, यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमारे पास आई की वो, और आपने उसको क्या काम करना है, एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट किस तरह से करना है, उसी टेबल को मल्टीप्लाई करो आप आई के साथ, मतलब उसी वैल्यू के साथ। आप लोग यहाँ पे अपने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर आकर किसी भी तरह की एवेल्युएशन कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। सर आई थिंक ये बीआर का टैग काम नहीं कर रहा। बीआर का टैग पहले काम कर रहा था ना, ब्रेक लग गया, लेकिन जरूरत नहीं है ना उसकी। जब एलआई का टैग लग गया तो खुद ही और ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो हमें बीआर की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब यहाँ पे। हाँ वो ऐसी, क्योंकि H1 इस बार मैंने लगाया तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएगा मेरे पास। वो आपने क्लोजिंग टैग नहीं,
वो यहाँ पे लगता भी नहीं है। जो आपका HTML का प्योर HTML होती है ना, यहाँ पे आके आप लोगों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। BR का टैग बाय डिफॉल्ट में ये ऐसे ही होता है आपका BR का टैग ये, बट मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है स्प्रीटियर के नाम से, इसलिए कंट्रोल S जैसे ही करता हूँ वो उसको खुद ही ऑटोमेटिकली इस तरह से बना कर दे देता है, बट इसमें ये जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप ये इसलिए कंफ्यूज हो। कोई मसला? प्रॉम्प्ट के अंदर रहकर, अलर्ट के अंदर रहकर अब आप लोग इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो। लेट्स सपोज इफ एल्स कंडीशंस अपनी ऐड करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और लेकर जाना चाह रहा हूं। इफ एल्स कंडीशंस हम लोग ऐड करते हैं, मैं चाह रहा हूं हाँ हाँ ऐसा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू एक्सेस नहीं कर रहा होता। हम लोग क्या काम करते हैं जैसे आपने दो दिया हाँ तो ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू देगा। अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो एक स्ट्रिंग होगी। हाँ ये आप सही बात करो, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी हमारे पास। कन्वर्ट यहाँ पे देखो इंटीजर नहीं होता, यहाँ पे आपके पास नंबर होता है। ठीक है, आप ये काम करते हो, टाइप ऑफ करते हो एक तो, और टाइप ऑफ अगर आप चेक करो ना, टाइप ऑफ हमारे उस टेबल की या जो भी आपने करना है, आपको एक तरह का स्ट्रिंग शो हो जाएगी। आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप नंबर लिख दो, नंबर, और इसको पास कर दो अपना टेबल, ये आपका एक नंबर बन चुका है। सर इसमें ये भी कर सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट से पहले जो पास इंट करके ऐसा कोई एक चीज होती है पास इंट, वो उसको पास करते हैं मेनली, वो आप करते हो अपने जेसन के अंदर रहकर। आगे जाके मैं आपको ये काम करूंगा जेसन के हिसाब से काम करता है हमारा। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं मेनली इसके अंदर जो है ना अपनी और एक कंडीशन ऐड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अपना लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करो। अब मैं यहाँ पे अब मुझे आप इसकी कंडीशन बताओगे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूजर जो है वो ऐड करता है 10 से नीचे नीचे की वैल्यू, मींस 1 to 9 तक वैल्यू को ऐड करता है, तो उसको शो करवाना चाह रहा हूँ कि भाई the value is very small, are you sure you want to render this value? अगर वो करवाता है आगे जाके 10 से लेकर 20 तक, मैं कहूंगा आपकी वैल्यू मीडियम साइज की है। बट अगर उसके बाद एक्सटेंड करता है, फिर मैं उसको एक वार्निंग दूंगा कि हाँ ठीक है आपने ये वैल्यू की और उसका रिस्पॉन्स अब मैं आपको प्रॉपर दे देता हूँ। तो मैं किस यहाँ पे आके कंडीशन क्या ऐड करने वाला? सबसे पहले 0 और 9 तक अपना सादिया। क्या मतलब सर आप छोटा टेबल नहीं बनाना चाह रहे? मैं बनाना चाह रहा हूँ, बट मैं साथ में यूजर को बताना भी चाह रहा हूँ कि आप छोटा टेबल बनाओगे, बड़ा टेबल बनाओगे, या उससे बड़ा टेबल बनाओगे, वो मैं यूजर को वो भी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन मुझे क्या ऐड करनी है यहाँ पे आके? 0 लेस देन ग्रेटर देन 9। इससे हुआ क्या? 10 तक आएगा ना। 10 तक आएगा। क्या 10 तक आएगा? अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो वो 9 तक शो करवाएगा। किसको इक्वल करेंगे? सर कहाँ तक वैल्यू चाहिए? पहली कंडीशन ये है कि 0 से लेकर 9 तक अगर आए, तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट शो करवाना चाह रहा हूँ। अलर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अलर्ट और क्या हो, वैल्यू इज वेरी स्मॉल। कि हमने अभी अपना अलर्ट देख लिया, ये एक वार्निंग होगी, वैल्यू इज वेरी स्मॉल, बस। ठीक है, तो ये कंडीशन सही है। मैं आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ ये कंडीशन का आपसे। हाँ, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन इज इक्वल्स टू 10। और ये भी चीज ध्यान में रखो, मैंने यूजर से वैल्यू मांगी, मैंने अपनी वैल्यू नहीं देनी है, मैंने यूजर से वैल्यू मांगनी है। आई लिखेंगे, अगर यहाँ पे आके मैं आई लिख दूं, फिर आई तो मेरा लूप है, वो तो लूप के अंदर सिर्फ काम करेगा, उसके बाद तो काम ही नहीं करेगा। टेबल आएगा, गुड। हमारे पास यहाँ पे आएगा हमारा टेबल। अब हमने उसको बोला कि अगर हमारा जो टेबल है वो लेस देन, और मैं इसको 9 तक करूंगा यार, अगर हमारा जो टेबल है वो लेस देन 10 है, मींस 9 तक हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे? मैं वैल्यू इज वेरी स्मॉल चेक करते हैं कि ये काम करे हमारा कि नहीं। लेट्स सपोज मैं आता हूं यहाँ पे और इसको मैं बोलता हूँ 2 और एंटर, देखो वैल्यू इज वेरी स्मॉल। समझ आ रही है? सर वो माइनस भी कर सकेगा। हाँ, कंडीशन में हमें करना पड़ेगा कि वो 0 से लेके 0, वो भी आप कर सकते हो ऐड, आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, फिर वो आगे मुझे उसका टेबल शो करा देगा। बट आगे अगर मैं बोलता हूँ कि 10 से लेकर 20 तक अगर वो प्रिंट करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं एक और यहाँ पे एल्सिफ कर सकता हूँ। समझ आ रही है? मैं कंडीशंस किस तरह से अपनी ऐड कर रहा हूँ। एल्सिफ इस बार आकर मैं क्या करूंगा, मेरा टेबल अगर जो है वो है लेस देन, और नहीं, मेरा अगर टेबल जो है वो मैं बोलूंगा इसको कि ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ, मेरा टेबल ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? 10 से, ग्रेटर देन 10। और को ऑपरेटर हमारे पास एक होता है, बट उस पर मैं अभी नहीं जा रहा। और को ऑपरेटर हमारे पास एक होता है, और मैं इसको अलर्ट दे देता हूँ एक यहाँ पे आकर भी, वैल्यू एक्सीड्स द 10, लेट्स सपोज। सही है, ये हमने कर दिया। करते हैं तो अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। यार ये साइलेंट पर कर लिया करें, पहले भी आपकी कॉल आई है।
बंद कर दें, ठीक है। 6 पे आ रहा है, वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ओके कर दिया, ठीक है, हमारे पास ये काम का 6 का सारा टेबल आ चुका है। कहां तक? 100 तक आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद रिलोड दोबारा एक बार आकर कर लो। अगर मैं इसको 18 कर देता हूं, ठीक है, एंटर, वैल्यू एक्सीड्स द 10, इक्वल टू 10 कर दें। हाँ वो भी आप कर सकते हो। फिर हमें वो चीज शो करवा रहा है हमें यहाँ पे आके, बाउंसर इक्वल टू 10 पे आई थिंक कुछ भी नहीं आएगा। क्या है? इक्वल टू 10 पे। हाँ, फिर वो सिर्फ एक वैल्यू के एक्सेस करेगा ना। तो खैर ये हमारे पास जो है यूजर इंटरेक्शन के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपनी वैलिडेशंस के लिए। आपने देखा कि मैंने किस तरह से उसको वैलिडेट किया है यहाँ पे आके, आप लोग ये काम कर सकते हो। एक और चीज होती है, छोटी सी चीज है बस, वो होता है हमारे पास कंफर्म का। इस पूरे को जब मैं आप कमेंट कर रहा हूं, एक कंफर्म के नाम से भी चीज होती है। वो कंफर्म क्या होती है? वो कंफर्म होती है कि ट्रू या फॉल्स, बस ये दोनों चीज आपको रिटर्न करवा सकते हो। हाँ जी बोले। ये अलर्ट जब शो होता है तो उसके साथ एक कैंसिल का भी होता है, वो ये अलर्ट में होता ही नहीं है ना, मैं आपको बता, वो कंफर्म में होता है। आप पहले आगे पहुंच गए। कंफर्म, अब कंफर्म क्या होता है? आप लोग अक्सर देखते हो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, या एप्लीकेशन को छोड़ दो, अपनी पीसी के अंदर देख लो, जब आप कोई भी चीज डिलीट कर रहे होते हो, वो आपसे पूछे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पिक्चर, ऑप्शन आता है, ओके करते हो डिलीट होगी, कैंसिल करते हो डिलीट नहीं होती। ऐसे ही है, वो जो चीजें वो ट्रू और फॉल्स वाला सिस्टम होता है। ये कंफर्म कुछ उसी तरह का काम है। लेट सपोज मैं करता हूं यहाँ पे आके एक लिखता हूं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज, ओके, सेव। अब आके जरा चेक करेंगे, आ रहा है मेरे पास ओके और कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल आ रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज, अगर मैं ओके करूंगा डिलीट हो जाएगी, अगर मैं कैंसिल करूंगा कैंसिल हो जाएगी। सही है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे आके अपना आप कंसोल, मैंने भी कंसोल लॉग अब तक कुछ किया नहीं है, बट अब आप लोग चेक करोगे। मैं कर रहा हूं इसको लेट माय वैल्यू लेट सपोज इज इक्वल टू कुछ ये, उसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग माय वैल्यू। अब आप लोग देखोगे कि अगर वो ओके करते हैं तो क्या आता है, और कैंसिल करते हैं तो क्या आता है। कैंसिल किया, ये चेक करें ना, चेक करें, बस करें, इधर आए, इसको मैं कर रहा हूं एक बार रिलोड, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज, इसको किया, अगर ओके क्या आ रहा है, ट्रू नीचे कंसोल में। बट अगर मैं आखिर इसको कर देता हूं, मेरा कैंसिल, फिर फॉल्स हो रहा है। इसका ये मतलब है कि इस तरह से आपका ट्रू फॉल्स करके वो डिलीट कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे आके आप लोग अपनी कंडीशंस ऐड कर सकते हो। अगर जो है ये चीज हो चुकी, अगर वो ट्रू है आप उसको खत्म कर दो, फॉल्स है तो उसको रहने दो। जैसे कि इफ एल्स कंडीशंस, यहाँ पर इफ एल्स कंडीशंस वापस से, अगर माय वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू है तो आप क्या काम करो, कंसोल डॉट लॉग करो, क्या है कंसोल डॉट लॉग image has been deleted successfully, ओके। वरना एल्स में वो चला जाएगा और क्या होगा, console डॉट लॉग योर इमेज इज सेव। कर सकते हैं ऐसे, सेव करते हैं। अब जरा आगे दोबारा आते हैं, कैंसिल, दोबारा एक बार रिलोड किया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज, अगर मैंने कर दिया इसको ओके, ट्रू हो गया, इमेज हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, दोबारा रिलोड किया, अगर इसको कैंसिल कर दिया, योर इमेज इज सेफ। तो ये जो है हम लोग कुछ इस तरह से अपनी वैलिडेशंस कर सकते हैं। यूजर जो काम करता है उसके मुताबिक उसको वैलिडेट कर दो, बस ये हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। तो आज की क्लास सबको क्लियर है? इवेंट लिसनर और हमारे ये तीनों इंटरेक्शंस के टूल्स। इवेंट लिसनर तो बस सिंपल ये ऊपर वाली चीज थी कि आप अपना पहले अपनी HTML को एक्सेस करोगे, HTML के एलिमेंट को, और उसके बाद उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर करोगे और अपना इवेंट उसको बताओगे कौन सा आपने इवेंट फायर करना है यहाँ पे आके, और अपना फंक्शन बताओगे कि इस इवेंट पर आपने कौन सा फंक्शन अपना रन करना है। बस आपका काम इतना होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? कोई मसला? डन है। यहाँ तक मैं अपनी इस क्लास को एंड